नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कुंडली में नहीं है धनवान योग, मां लक्ष्मी की नहीं हो रही है कृपा, धन समृद्धि देने वाले ग्रह हैं पीड़ित, तो क्या करें विशेष उपाय? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। आज कौन धनवान नहीं होना चाहता? प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक तमन्ना होती है कि दुनिया की सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त की जाएं, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी लोगों को धन की प्राप्ति नहीं होती है। कई बार व्यक्ति को उसके कर्म के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत करे, लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं आ पाते। तो ज्योतिष विज्ञान में कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिसे करने के बाद व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है और वो धनवान बनता है। आज हम अपने प्रोग्राम में पंडित जी से जानेंगे कि जब कुंडली में धनवान योग ना हो तो क्या करें और कैसे जानें कि आपकी कुंडली में धनवान योग है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को। जी, हर व्यक्ति धनवान और समृद्ध बनना चाहता है, लेकिन किस्मत जिसका साथ देती है वही धनवान बन पाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग ऐसे बताए गए हैं जो कुंडली में होने पर किस्मत एक न एक दिन जरूर चमकती है और व्यक्ति धनवान बन ही जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी जन्मपत्री में बुध कन्या राशि का मतलब होता है कि उच्च राशि का अगर बुध हो या मिथुन राशि उसकी अपनी स्वराशि है, और इन दो में से किसी एक राशि में बुध अगर 5वें घर में है और मंगल एवं चंद्रमा 11वें घर में है, यह विशेष प्रकार के धन योग हैं। तो ऐसा जिनकी भी कुंडली में है उनकी कुंडली में धन योग बनता है और ऐसे व्यक्ति जन्म से ही धनवान होते हैं, या जीवन के जब वो अपने कार्य अवस्था में आते हैं, जब वह स्वयं कार्य करना शुरू करते हैं तो उनको अपार धन की प्राप्ति होती है, उनके अपने बाहुबल से, उनके अपने पुरुषार्थ से। इनके पास काफ़ी संचित धन भी होता है। शनि महाराज कुंडली में 5वें घर में, मकर राशि मतलब अपनी राशि, कुंभ राशि मतलब मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों, बुध के साथ बैठे हों तो निश्चित रूप से धन का योग बनता है। मंगल 11वें घर में विराजमान हो तब बहुत ही शुभ योग बनता है धन के मामले में। ऐसा योग कन्या और तुला राशि वालों की कुंडली में बनता है। मेष राशि वालों की कुंडली में सूर्य सिंह राशि में हो बैठा हो, मंगल के साथ चंद्रमा 11वें घर में बैठा हो, तो इस स्थिति में विशेष प्रकार के धन योग का निर्माण होता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न स्थान में बैठा हो और उससे 5वें और 7वें स्थान में गुरु बैठा हो तो व्यक्ति धनवान बनता है, क्योंकि 5वें बैठ के सूर्य को पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति देखेगा। और ऐसे लोगों को चूंकि जब 7वें यही बृहस्पति बैठ जाता है तो विवाह के बाद अधिक उन्नति होती है, विवाह के बाद अधिक धन वाले कार्य बनते हैं। शनि का कुंभ या मकर राशि में पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें और 10वें स्थान में होना आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन 7वें घर में बैठा शनि वैवाहिक जीवन को पीड़ित करता है। कुंडली में शुक्र का तुला और वृषभ में होना एवं गुरु का धनु और मीन राशि में होना शुभ फलदायी माना गया है। एक विशेष योग बताता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में मूल त्रिकोण राशि का बृहस्पति हो, मतलब धनु राशि का अगर बृहस्पति 11वें भाव में है, तो जब आप पढ़ाई पूरी करेंगे तो पढ़ाई पूरी करने के साथ ही आप जीविका प्रारंभ करेंगे और अपने बाहुबल से बहुत प्रचुर मात्रा में धन उत्पन्न करेंगे। मतलब आपके पास बहुत पैसा होगा। 11वें का बृहस्पति मूल त्रिकोण का अपार धन देता है। इसके साथ ही अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं। धर्मराज ने जब यक्ष और धर्मराज का संवाद हुआ तो यक्ष ने धर्मराज से पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। धर्मराज ने उत्तर दिया, दरिद्रता। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, दरिद्रता से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। तो धनहीनता एक दुर्भाग्य ही है जिससे जातक पैसे के लिए तरस जाता है। धनहीनता के कुछ योग होते हैं कुंडली में, भगवान न करे, ईश्वर न करे हमारे किसी भी दर्शक की कुंडली में ये धनहीनता के योग हों, लेकिन प्रकृति है, कभी 5वां उंगली बराबर नहीं होती है। तो कुछ कुंडलियों में हमने ये योग देखे हैं। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी 6वें भाव में या 8वें भाव में चला जाए तो यह कहीं न कहीं अच्छा योग नहीं माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो भी कार्य करता है कार्य का फल नहीं मिलता, कार्य नष्ट हो जाता है।
ऐसे जातक को अपने द्वारा किए गए किसी भी तरह के आर्थिक प्रयास सफल नहीं हो पाते। यदि लग्नेश कमजोर है तो जातक कहीं न कहीं दरिद्रता का शिकार होगा, क्योंकि लग्नेश ही बहुत बड़ा रोल निभाता है पूरे जीवन में और दूसरों के द्वारा हे मतलब छोटी दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा जातक अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी पूर्ण अपने जीवन में फल नहीं प्राप्त कर पाता है। ऐसा जातक दूसरे व्यक्तियों को कभी न कभी निर्भर रहता है, उनके द्वारा अपनी जीविका चलाता है, अपने पुरुषार्थ से चलाने में अक्षम होता है। प्रायः बच्चे अगर ऐसी कुंडली में हैं, बच्चों की कुंडली में ऐसा योग है तो अच्छी बात है, लेकिन युवावस्था में अगर उन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो यह कतई ठीक नहीं है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में पंचमेश, लाभेश, सुखेश मतलब सुखेश शुक्र हो, यह विशेष बात है, एक साथ व्यय भाव में चले जाएं तो निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं खराब योग माना जाता है। और इसके साथ अगर पापी शनि देख भी ले, दृष्टि भी पड़ जाए, तब कहीं न कहीं यह रोग और बढ़ जाता है, यह योग और बुरा बन जाता है, क्योंकि शनि जहाँ देखता है उसका नाश कर देता है। लग्नेश अष्टम भाव में पापी ग्रह से पीड़ित हो तो ऐसा जातक निर्धन होता है, मतलब तमाम धन होने के बावजूद भी या तो उसका उपयोग नहीं कर पाता है या तो उसका धन नष्ट हो जाता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी शत्रु के स्थान में बैठे, 1, 9, 5 में बैठे तो और लाभेश भी नीच का होकर दशमेश से युत हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन प्राप्त नहीं होता है। खूब मेहनत के बाद ही सिर्फ जीविका और चलाने भर की धन प्राप्त होता है, मतलब किसी भी तरह से अपने का पालन पोषण तो जरूर कर सकता है लेकिन कभी संपन्न नहीं हो सकता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और धनेश के साथ शत्रु क्षेत्री होकर एक स्थान में स्थित हो, लाभेश छठे भाव में पापी ग्रह के साथ हो तो कहीं न कहीं ये बुरे योग माने जाते हैं। इन योगों के होने पे धन का लाभ नहीं होता है। अष्टमेश, पराक्रमेश नवम भाव में हो तो यह भी योग नहीं अच्छा माना जाता है। वैसे तो नवम भाव में अगर नवमेश स्वयं हो तो जातक भाग्य से धन प्राप्त करता है, लेकिन अगर अष्टमेश नवम भाव में जाए तो कहीं न कहीं उस पे थोड़ा सा विराम लगता है। पराक्रम फलित होता है लेकिन कुछ देर के बाद। तो ऐसे लोग प्रौढ़ावस्था में धन प्राप्त करते हैं, प्रौढ़ावस्था में संपन्न होते हैं। तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में धनवान योग है। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी धन और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए और किन उपायों के जरिए माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो सके। जी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कौन नहीं करना चाहता है। माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि आप दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करें तो आपको हर शुक्रवार के दिन त्रिसूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। त्रिसूक्त हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रत्तस्याम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मी जात वेदो माव, यहाँ से आरंभ होता है। श्री सूक्त है, इसका पाठ आप करें। इससे आपके घर में खूब बरकत होगी, खूब धन प्राप्त होगा और हमेशा आप धन हानि से बचे रहेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो शुक्रवार का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है, जिसे आप वैभव लक्ष्मी के व्रत के नाम से भी जानते होंगे। क्योंकि शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी के लिए समर्पित है, लिहाजा इस दिन वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से निश्चित रूप से धन धान्य संपन्नता प्राप्त होती है। कहते हैं कि ये व्रत ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करते हैं, अतः इस दिन माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ उनका व्रत करना चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही जीवन में समृद्धि से, संपन्नता से भर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा का फल आपको जरूर मिले तो कभी भूल कर भी घर या घर के बाहर किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा मार्कंडेय पुराण भी कहता है कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, संसार की सभी स्त्रियों में माता का स्वयं निवास है, सभी माता की स्वरूपा हैं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। हालांकि सफ़ेद के साथ साथ माता को लाल और पीले रंग का भी व्यवस्था की गई है, लेकिन अलग अलग दिन में। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग का वस्त्र, सफ़ेद रंग की आप जो है मिठाई, सफ़ेद रंग का नैवेद्य समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही माता को सफ़ेद रंग की चीज़ का भोग लगाएं। देखिए, महालक्ष्मी के 3 रंग कहे गए। यह सृष्टि में त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल ये सृष्टि है। इसमें सत, रज और तम मतलब 3 तरह के गुण हैं। सत मतलब सफ़ेद,
रज मतलब जो है लाल रंग, और तम मतलब काला या जो ताम्र रंग का होता है, तांबे के बर्तन का रंग, वह ताम्र रंग कहा जाता है। तो इसमें से जो 3 महाशक्ति हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो जो महालक्ष्मी हैं, जो राजसी गुण से युक्त हैं, श्रीहरि विष्णु की अर्धांगी हैं, उनका जो रंग है, उनका जो गुण है वह रजोगुण है। तो रजोगुण की जितनी वस्तुएं हैं आप उन्हें समर्पित करें, आपको जरूर प्रसन्नता प्राप्त होगी। महालक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी ना हो, आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, तो शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को आप हमेशा किसी भी तरह की जो रजगुण से युक्त वस्तुएं हैं, चाहे वह अच्छे पकवान हो, अच्छी मिठाई हो या लड्डू हो, जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं तो करें। इसके साथ साथ तिजोरी में कमल का फूल रखें, यह एक विशेष उपाय है। अगर आप व्यापार करते हैं या घर में आपने कोई धन रखने की तिजोरी बना रखी है तो उसमें कमल का फूल रखें, लेकिन याद रखें कमल का फूल लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग और सफ़ेद रंग, 2 रंग के कमल आते हैं। श्वेत कमल से श्रीहरि विष्णु की पूजा की जाती है और लाल कमल से माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। जब फूल सूख जाए तो पुनः फूल को बदल दें, उसके जगह ताज़े फूल आप रख दें। हर महीने ऐसा ही फूल आप बदलते रहें, इससे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। और अगर जीवन में कोई धन संबंधी समस्या है भी तो उसका भी हल निकल जाएगा महालक्ष्मी के कृपा से। तो अब पंडित जी से जान लेते हैं कि भगवान कुबेर की पूजा से भी संपत्ति की प्राप्ति होती है। क्या कुबेर की पूजा से व्यक्ति धनवान बनता है? पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए। जी, स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर को अस्थायी धन संपत्ति प्रदान करने वाला देव कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रचुर मात्रा में धन रहे तो आपको माँ लक्ष्मी की तो पूजा करनी ही है। इसके साथ साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए, जैसे आप दीपावली की रात में करते हैं। जिस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की पूजा की जाती है, उसी तरह से कुबेर यंत्र भी होता है, कुबेर यंत्र की भी पूजा की जाती है। कुबेर जी की कृपा से हमेशा घर में धन धान्य की स्थिति अच्छी रहती है और यह एक सरल माध्यम है धन प्राप्त करने का, धन की व्यवस्था करने का। आप सोने, चांदी या पंचधातु, अष्टधातु में आप कुबेर यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक धातु का आप कुबेर यंत्र बनवा लें, फिर आप उसे अपने घर में लाएं और नियमित रूप से विधि पूर्वक उस कुबेर यंत्र की स्थापना करके नियमित जैसे आप पूजन करते हैं उस तरह से कुबेर यंत्र की पूजा आरंभ करें। कुबेर यंत्र की पूजा करने से कभी भी धान्य की कमी घर में नहीं होती है। इससे आपके घर में जहां धन की स्थिति अच्छी रहेगी वहीं आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर रहेगा। एक वेदी पर कुबेर यंत्र स्थापित करें, उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद यंत्र को सुरक्षित आप करके तिजोरी में या जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पे रखें। केवल पूजा के लिए इस यंत्र को निकालना चाहिए, उसके बाद फिर से उसे आप वापस रख दें। धन स्थान पर कुबेर यंत्र रखा होने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सनातन धर्म में मंत्रों से पूजा करना बहुत अत्यधिक महत्व का माना जाता है। इसी तरह से कुबेर देवता की पूजा में उनके मंत्र का प्रयोग अत्यधिक महत्वकारी है। इस मंत्र के प्रयोग से समस्त प्रकार के जो भी धन के कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं। मंत्र जाप से पहले कुछ संकल्प ले लें और संकल्प के साथ अपनी कामना कहें। कामना के पश्चात मंत्र का जाप आरंभ करें। यदि आपको धन प्राप्ति करनी है तो संकल्प करते समय आप उसको दोहराएं, अपने मनोकामना को, अपनी जो भी इच्छा है। यदि आपके पास धन है और आप चाहते हैं कि आपके घर में इसी प्रकार से धन समृद्धि बनी रहे तो धन संचय का संकल्प करें। ध्यान रखें कि इस मंत्र के जाप से पहले संकल्प अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय दान दानाधिपतये धनादायिने समृद्धे देहि दापय दापय स्वाहा। यह कुबेर का मंत्र है। या ओम वैश्रवणाय नमः, यह बहुत आसान मंत्र है। ओम वैश्रवणाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। बहुत आसान मंत्र है। वैश्रवण कुबेर को कहा जाता है। कुबेर के प्रसन्नार्थ इस मंत्र का जप करना चाहिए। हालांकि कुबेर का विशेष पूजन सिर्फ दीपावली की रात में किया जाता है या कभी भी पूर्णिमा के दिन जब महालक्ष्मी का पूजन करते हैं आप तो उस दिन भी कर सकते हैं। रोज करने से भी लाभ है। अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ दीपावली की रात में कुबेर का पूजन करें। इसके अलावा जब भी महालक्ष्मी का पूजन आप पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो उस दिन भी कुबेर का पूजन आप कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि माँ लक्ष्मी को कैसे आपको प्रसन्न करना है और साथ ही भगवान कुबेर की कैसे पूजा अर्चना करें और कैसे धन प्राप्त हो सके, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए।
लेकिन अब जानते हैं कि कुंडली में कितने तरह के धन योग होते हैं जिसके बनने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। पंडित जी बताइए। जी, पंच महापुरुष योग व्यक्ति को धनवान बनाने वाला योग है। यह योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि में से कोई भी एक या अधिक ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च राशि का होकर केंद्र में स्थित हो। कुंडली में इस योग के साथ जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यधिक धनवान होता है। अगर बचपन में आर्थिक तंगी आती भी है, उसका सामना भी करना पड़ता है, तो जैसे ही युवावस्था आएगी तो माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पे विशेष रूप से बरसती है। जिनकी कुंडली में यह विशेष धनवान बनाने वाले योग हैं, उन्हें निश्चित रूप से जीवन में धन प्राप्त होगा। वो चाहे जैसे भी हो, धन की बरसात उनके जीवन में जरूर होगी। जिस व्यक्ति के कुंडली में योग बनते हैं वो भले ही गरीब परिवार में जन्म ले, भले ही जन्म के समय जो भी पारिवारिक परिस्थिति हो, लेकिन आगे चल के अपने भाग्य से वह जीवन में तमाम तरह के सुख साधन को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कि ये पंचमहापुरुष योग होते कैसे हैं। बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो है इन योगों को बनाते हैं, मंगल इन योग को बनाते हैं। जब भी बुध अगर दशम भाव में है या केंद्र में है तो इस योग का विशेष फल बढ़ता है ज्ञान से, विद्या से। इसी तरह से जब शनि अगर यह योग बनाता है तो व्यापार से, मंगल बनाता है तो बाहुबल से, बृहस्पति बनाता है तो शिक्षण से, अध्यापन से, राजनीति से, शुक्र बनाता है तो व्यापार से। मतलब यह जो पंच महापुरुष योग हो, जिसको आपने सुना होगा भद्र, हंस, सस, मालव्य, ये 5 प्रकार के अलग अलग योग हैं जो पूरे समूह को पंच महापुरुष योग कहा जाता है। यह अलग अलग ग्रहों के अलग अलग नाम हैं। जैसे मान लीजिए अगर बुध अगर उच्च का होकर के कन्या का होकर दशम में बैठा है या लग्न में बैठा है या चतुर्थ में बैठा है या सप्तम में बैठा है तो यहाँ पे भद्र योग बनेगा। इसी तरह से मंगल है, इसी तरह से मान लीजिए शनि बैठा हुआ है तो सस योग, शुक्र बैठा हुआ है तो मालव्य योग। तो मतलब जैसे जो ग्रह हैं ये 5 योग हैं और चूँकि पूरे समूह को एक सरल भाषा में समझने के लिए पंच महापुरुष योग कह देते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष तरह के लक्ष्मी योग बनते हैं। जैसे चंद्रमा और मंगल अगर एक साथ हो तो यह विशेष तरह का लक्ष्मी योग, खास करके अगर यह लग्न में हो या यह द्वितीय भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो, तो ऐसे योग में जन्म लेने वाले लोगों पर लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहती है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जब जातक की जन्म कुंडली में नवमेश लग्नेश, मतलब लग्न का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, पंचमेश के साथ युति निर्माण करे तब यह विशेष प्रकार का धन योग बनता है। क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी अगर एक साथ हो जाए, अगर केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो जाए तो ऐसे लोग कभी भी दुख और दरिद्रता का सामना नहीं करते हैं, आनंद लेते हैं पूरे जीवन। महालक्ष्मी योग शुभ फल देने वाला योग है। इस योग के साथ जन्म लेने वाले व्यक्ति बेहद भाग्यशाली होते हैं। कुंडली में दूसरा भाव धन का स्थान माना जाता है, वहीं 11वां भाव लाभ का भाव कहलाता है। जब इन दोनों भावों के स्वामी आपस में किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित करें तो इस योग का निर्माण होता है। लेकिन यह महालक्ष्मी योग 12वें और 8वें भाव में नहीं बनने चाहिए। अगर मान लीजिए लाभेश और धनेश युक्त हों, लेकिन अगर 8वें या 12वें भाव में है तो यह निष्प्रभावी योग हो जाता है। मतलब यह उतना फलित नहीं रह जाता है, केवल दिखता है लेकिन प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो राजयोग बनते हैं, ये राजयोग कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कब इनका फल मिलेगा, इसके लिए अलग अलग नियम हैं। इसके अतिरिक्त एक योग होता है अखंड साम्राज्य योग। इसमें व्यक्ति कभी भी पैसों की तनाव चिंता नहीं करता है, पूरी जिंदगी धन के योग से भरपूर रहता है। कुंडली में एकादशेश बृहस्पति हो और द्वितीयेश या नवमेश में से कोई एक चंद्रमा हो और एक साथ केंद्र स्थान मतलब 1, 4, 7, 10 स्थान में स्थित हो, तब यह अखंड साम्राज्य योग बनता है। अब जैसा नाम से स्पष्ट है, अखंड साम्राज्य योग मतलब ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में किसी भी तरह की पीड़ा नहीं देखते हैं। उनका जीवन हमेशा एक राजकीय जीवन होता है, राजसी जीवन होता है। तमाम तरह के सुख, वैभव, संपन्नता उनके पीछे पीछे चलते हैं। किसी भी तरह की इच्छा करने से पहले ही वह वस्तु उन्हें प्राप्त हो जाती है। कहीं न कहीं जो भी जन्म कुंडली में योग अच्छे या बुरे बनते हैं, या हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर बनते हैं। मतलब कर्म के बारे में ये कहा जाता है कि कर्म अगर आप करोगे, जैसा अच्छा या बुरा उसके अनुसार आपको फल मिलेगा।
कर्म उस तरह बीज के जैसे है कि आप इसे यहाँ अगर आप लगाओगे तो यह आज नहीं कल, एक दिन बाद, 100 साल बाद, एक जन्म बाद कहीं न कहीं वो वृक्ष बन के आपके सामने प्रकट होगा। उसका फल आपको जरूर खाना पड़ेगा। जो भी कुंडली में अच्छे योग हैं, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, वो दिव्य आत्माएँ हैं। और इस तरह से अगर आप परेशान हैं तो आपसे जाने अनजाने में जरूर कुछ गलती हुई। कुल मिला करके देव आराधना करते रहें, जप तप व्रत दान इत्यादि कर्म से कभी विमुख ना हो, हमेशा धर्म के रास्ते पे चलें। तो निश्चित रूप से अगर कुंडली में कुछ बुरे योग हैं भी तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे नहीं दिखाई देगा। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, क्या उपाय हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।